जैसे हम जानते हैं कि वास्तु करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वास्तु में कितने डायरेक्शन होते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, और उसके बेस पे काम होगा। ठीक है। बिना डायरेक्शन के हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक प्लॉट ले रहे हैं। एक प्लॉट के हिसाब से हम लोग समझते हैं। सपोज हम लोग ने ये कोई भी प्लॉट लिया। अरे भाई काही नाही लायक. Don't give up. Your teammates can still recall you. क्या ये आने तो मालूम. ठीक है। सबसे पहले हम लोग कोई भी एक प्लॉट ले लेते हैं। सबसे पहली चीज बेसिक वास्तु के अंदर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। कोई भी एक प्लॉट ले लिए हम लोग। इस प्लॉट के अंदर बोलते हैं कि एक नॉर्थ डायरेक्शन होती है, एक साउथ डायरेक्शन होती है, एक ईस्ट डायरेक्शन होती है, और एक वेस्ट डायरेक्शन होती है। सबसे पहले ये चार मेजर डायरेक्शन को आप समझना पड़ेगा। उसके दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट रहेगी। ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट रहेगा। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट रहेगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट रहेगा। ज्यादातर वास्तु एक्सपर्ट जो रहते हैं वो एक खाली 8 डायरेक्शन के हिसाब से ही रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपका परफेक्शन अच्छा है तो ये 8 डायरेक्शन से सब रिजल्ट मिलेगा। ये 8 डायरेक्शन के अंदर एक अगर कनेक्शन करते हम लोग, तो क्या कनेक्शन देखो यहाँ पे एक बन रहा है। 4 डायरेक्शन को मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। बराबर। अभी ये 4 डायरेक्शन मैंने क्यों इंपॉर्टेंट ली। इसका जो शेप बन रहा है वो स्क्वायर शेप बन रहा है। स्क्वायर शेप मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये एस्पेक्ट जो रहती है वो टफ रहती है, इजी नहीं मिलती है। ये स्क्वायर एस्पेक्ट की एंट्री अगर देखा जाए तो वेस्ट डायरेक्शन से की जाती है। वेस्ट से कोई भी सोर्स आने का एंट्री होता है, और ईस्ट के तरफ जाने का एंट्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, आदमी घर में कमा रहा है तो समझो उसकी वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री पहले चेक करो। अगर इनकम में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन डेफिनेटली डिस्टर्ब है। बराबर। दूसरा कोई एंट्री मत देखो। वेस्ट में गड़बड़ है, सब वेस्ट गया। दूसरी जगह पे है, आदमी कमा तो बराबर रहा है लेकिन खर्चा बहुत है, तो खर्चा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट मतलब समाज या हमारी सोसाइटी हम लोग बात कर सकते। ठीक है। सबसे पहले वेस्ट की तरफ से कोई भी सोर्स आता है और ईस्ट की तरफ जाता है। अगर हमारा इनकम डिस्टर्ब हो रहा है तो समझो कि फिर यहाँ पे ही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कितनी गड़बड़ है, वो तो एक्चुअल विजिट करेंगे हम लोग तो पता चले। तो ये वेस्ट की जो एंट्री है हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं प्रॉफिट की एंट्री। बराबर। और ईस्ट की जो एंट्री है वो एक्सपेंसेस की एंट्री। कोई भी पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, उसके लिए दो ही इनकम होती है। मनी, मनी आ रहा है और मनी जा रहा है। मनी आ रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन देखो। अगर वो बरोबर आ रहा है मतलब वेस्ट बरोबर है। ज्यादा खर्चा हो रहा है तो ईस्ट गड़बड़ है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे,
वेस्ट डायरेक्शन जो है वो शनि का दिशा है। ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन जो है विष्णु की दिशा है। वेस्ट डायरेक्शन हमारे लेग से। ठीक है। आप कृष्ण भगवान विष्णु भगवान जो है शैया पे जब लेटे हैं तो वहां पे भी लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। मतलब इंडिकेशन है लक्ष्मी कहाँ पे मिलेगी, वेस्ट डायरेक्शन में जल्दी मिलेगी। तो सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारा वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा, एक्सपेंसेस तुम्हारा ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। अभी कोई बोल रहा है कि भाई हमारा इनकम ही स्टक हो गया है या खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे दो डायरेक्शन की कलर रेमेडी को ही देखेंगे। कलर ज्यादा इम्पैक्ट करता है कोई भी लाइफ को। घर के अंदर का जो भी कलर है वो घर की लेडीज को सबसे पहले प्रॉब्लम देने वाला है। याद रखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम देगा कलर लेडीज को। घर की लेडीज को सबसे पहले इम्पैक्ट देने वाला है कलर। अगर घर का कलर गलत जगह पे किया है मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट। ठीक है। घर के बाहर अगर कोई बंगलो है और उसका बाहर का कलर है वो मैन को इफेक्ट देगा। घर के आदमी का बिहेवियर कैसा है वो खाली घर के बंगले का कलर देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो आदमी कैसा सोच रहा। ये थोड़ा एडवांस का पार्ट है, लेकिन हमारा जो बेसिक कोर्स है उसके अंदर हम ये पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको रिजल्ट मिले। तो वेस्ट डायरेक्शन का जो कलर है वो हम लोग देखेंगे। तो वेस्ट डायरेक्शन का जो कलर है वो ग्रे ले लीजिए, व्हाइट ले लीजिए, ऑफ व्हाइट ले लीजिए, बराबर ब्लैकिश ले सकते हैं, ऐसे कलर ले सकते हैं या गोल्डन कलर ले सकते हैं। ये पांच कलर के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है। ये पांच डायरेक्शन का जो कलर है अगर हमारे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आ जाए, मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया है। ठीक है। मान ले ये पांचों कलर, मान ले कि ये नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट रीजन में आ जाए। अभी आपके घर के अंदर देखिए, नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट के बीच में अगर व्हाइट कलर है, ठीक है, सबसे पहली चीज, आप अपने घर में से चाह के भी घूमने के लिए नहीं जा पाएंगे। ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर ट्रैवलिंग करने का घूमने जाने की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम मिलेगा, अभी बजट गड़बड़ाया है तो हम बाद में जाएंगे। बराबर, ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट के बीच में कभी भी व्हाइट कलर की एंट्री मत कीजिए। बराबर, ऑफ व्हाइट की एंट्री मत कीजिए, क्रीम कलर की एंट्री मत कीजिए। येलो कलर का अगर यहाँ पे कलर किया है तो मान लो कि जिसको पैसे दिए हैं वो रिटर्न आने वाले नहीं। एक रुपया रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है। ये सबसे पहली बी। चलो ये तो ठीक है कि हम लोग ने पैसा, इनकम सोर्स आया था उसमें से दे दिया और वो फंस गया, वो आने वाला नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो हमारी इनकम प्लस बढ़नी चाहिए ना, ना कि कम होनी चाहिए। कम हो रही है या इसमें इतना इनकम नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उधर का कलर। हमारे लिए ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, ये एरिया मैंने डबल किया है। ठीक है। इतने एरिया में ग्रीन कलर होना चाहिए। अभी ग्रीन कलर ना हो ये रीजन में, अगर सपोज ये एरिया में,
नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट तक आपका कोई भी ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा, हमेशा डिले रहेगा। बराबर। अभी क्यों ग्रीन कलर ही रीजन है? ग्रीन कलर जो है पेड़ का कलर है। पेड़ ही हम लोग को वायु देते हैं। वायु मतलब मोमेंट, हमारी लाइफ है। तो हमारी लाइफ जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर नेसेसिटी। जिनका यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं है वो समझ जाओ कि उनका ऑर्डर, बात आई तो है लेकिन फाइनल नहीं हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं, कस्टमर आ तो रहे हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है, फाइनल करके नहीं जा रहा है। जब फाइनल ही नहीं कर रहा है तो हमारा सबसे पहला चीज है कैश, वो अटक जाए। कैश अटका मतलब सब काम अटका। तो देखो यहाँ पे आपके घर के अंदर येलो कलर है कि नहीं, व्हाइट कलर है कि नहीं, ऑफ व्हाइट है कि नहीं। ये नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाटर का इलाका है। वाटर मतलब फीलिंग, बराबर, वो भी डिस्टर्ब हो। तो हम कैसे अभी इसको एलिमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं तो जल्दी समझ में आएगी। नॉर्मल हम लोग अभी चार एलिमेंट को फोकस में लेंगे क्योंकि एलिमेंट ही मेन पार्ट, और एलिमेंट के बेस पे ही हम लोग का कैलकुलेशन है। चलो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो हम लोग हमारे घर के अंदर, एक हमारा घर है, ये आपका टोटल पूरा घर है ऐसा समझ लीजिए। कहीं पे भी नॉर्थ हो उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो पहला इलाका है ये वाटर का इलाका है। वाटर का कलर होता है ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, दूसरा है फायर का इलाका। फायर का कलर है रेड, ऑरेंज, पिंक, ये कलर होना चाहिए। साउथ का इलाका है येलो, मेरा ऑफ वाइट, क्रीम, मेरा ग्रेइश कलर थोड़ा ले सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट का इलाका है ये, जिसको इसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। ये है आपका एयर एलिमेंट नॉर्मल वास्तु के हिसाब से। यहाँ पे कलर वाइट और ब्राउन कलर अलाउड है। इसके अलावा कोई भी कलर आपको देखने को मिलेगा तो प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, नॉर्मली सब जगह पे ये चार एलिमेंट के बेस पे ही काम करते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा पांच एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करूंगा। ये पांच एलिमेंट का हम कॉम्बिनेशन देखें किस तरह से काम करते हैं। ट्रेडिशनल वास्तु से थोड़ा हम लोग थोड़ा उल्टा काम करेंगे। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है और यहाँ पे साउथ वेस्ट। यहाँ पे अभी जो चार एलिमेंट बताए उसके कंपेयर में थोड़ा एडवांस वास्तु जो है वो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में काम करता है। वो चालू होता है नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक।
ये वाटर एलिमेंट, बराबर। इसकी एंट्री बाउंड्री नॉर्थ ईस्ट तक खत्म हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे तो आपका है एयर एलिमेंट, एग्जैक्टली ईस्ट में एयर एलिमेंट। इसके पहले दो चीज का कॉम्बिनेशन है, वाटर प्लस एयर, बराबर। दो चीज मिल रही है, वाटर और एयर का मिलन हो रहा है यहाँ पे। साउथ ईस्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे फायर है, ठीक है, ये फायर है। लेकिन ये रीजन में दो कनेक्शन लोगों की एंट्री है, फायर प्लस एयर, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट की जाएंगे तो ये टोटल पूरा इलाका सेंटर से है, ये आपका अर्थ है। कितने एलिमेंट हो गए, पहला ऊपर हो गया वाटर, दूसरा हो गया एयर, तीसरा हो गया फायर, चौथा हो गया अर्थ। लास्ट वाला जो है ये वेस्ट से लेके नॉर्थ तक है, वो है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, है? जिसका आकाश तत्व डिस्टर्ब होगा उसका विजन भी डिस्टर्ब होगा, आदमी की विजन ही कम होगी, उसकी सोच ही छोटी होगी। ये स्पेस एलिमेंट जो रहता है वो आदमी को बहुत ही टॉप लेवल ले जाने का काम करता है। अगर आप स्पेस एलिमेंट ऐसे दिखता नहीं है लेकिन इसको ऑब्जर्व कहाँ करेंगे, तो स्काई में मेजर कर सकते हैं, रात के समय पे स्टार को मेजर की। आपको स्पेस बढ़ाना है तो नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में स्काई को जरूर देखें, आपका जो लेवल ऑफ अचीवमेंट है वो बहुत टॉप लेवल तक जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मूवीज सब लोग देखते होंगे मेरे हिसाब से, कोई भी मूवीज ले लो शाहरुख खान की और अमिताभ बच्चन की, उन लोग एक पोज जरूर देते हैं, स्काई की तरफ देखते हुए खुले हाथों से, बराबर। तो आप स्पेस को देख के कोई भी आपकी विश को डिमांड कीजिए, देखो कैसा कंप्लीट होता है, बराबर। विश कंप्लीट करने के लिए आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है वो विश कंप्लीट करता है। मैंने क्यों बोला वेस्ट डायरेक्शन, मैंने बताया यहाँ पे अपने जगत के पालक विष्णु है, और जहां विष्णु रहेगा वहां पे लक्ष्मी तो रहेगी ही रहेगी। आज के समय पे कर्म का देवता शनि सैटर्न वो भी वहां पे प्रेजेंट है, बराबर। और भागवत गीता के अंदर कृष्ण बोलते हैं तुम कर्म करो, फल की चिंता मत। शनि भी कर्म के बारे में ही बताता है, और कलयुग का युग जो है ये सैटर्न के लिए ज्यादा प्रभावित है। अभी आपको पता है कि मोक्ष की राशि जो है मीन राशि, मीन राशि के अंदर जो सैटर्न है वो अभी एंट्री हुआ है। वो बोलता है आप स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्टेड हो, ऊपर वाले गॉड के ऊपर ज्यादा बिलीव करो, दिखावा मत करो लेकिन बिलीव जरूर करो, ट्रस्ट रखो, वो जल्दी रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये पांच एलिमेंट हम लोग ने पहले देखे। एक ट्रेडिशनल घर के अंदर हम लोग नॉर्मली समझना चाहते हैं तो चार एलिमेंट पकड़ेंगे, और एडवांस तरीके से देखना चाहते हैं तो पांच एलिमेंट पकड़ेंगे, ठीक है। ये पांचों एलिमेंट एक दूसरे के यहाँ पे जाएंगे तो गड़बड़ी पैदा करेंगे। ये गड़बड़ी कितनी है, कहाँ पे कैसी है, वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया, सबसे पहले मेजर एज पर वास्तु के हिसाब से चार डायरेक्शन है, ठीक है। ये चार डायरेक्शन में हम लोग ने देखा, क्या क्या चार डायरेक्शन देखी। न्यूज याद रखना है, न्यूज स्पेलिंग NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। देखो जैसा स्पेलिंग बना है वैसा ही ये डायरेक्शन
अपने घर में भी काम करता है। सबसे पहले आदमी को पैसे की जरूरत है तो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इसलिए नॉर्थ बताया गया, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर किसी का काम नहीं मिल रहा है या कनेक्शन नहीं हो रहा है तो समझो देखो नॉर्थ डिस्टर्ब है क्या। चलो भाई नॉर्थ डिस्टर्ब नहीं है मान लो, चल ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो उसका ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन आपकी कनेक्टिविटी बताती है। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ देखो डिस्टर्ब मिलेगा ही मिलेगा। दो ही जगह पकड़ लिए, तीसरी जगह अब जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो डिस्टर्ब है तो ही तो कौन डिस्टर्ब किया होगा। तो बाकी के बच गए दो महाशय। कौन से बच गए, वेस्ट और साउथ। इन्हीं लोग ने गड़बड़ किया। ठीक है। तो नॉर्थ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। मतलब नौकरी के लिए आ तो रहा है लेकिन फाइनलाइज नहीं हो रहा है। तो आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में डेफिनेटली गड़बड़ है। बराबर। चलो ना, अपॉर्चुनिटी भी मिली, कनेक्शन भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, जॉब भी मिल गया, अभी सैलरी कितनी मिल रही है। तो सैलरी मिल रही है थोड़ी ही, तो वेस्ट गड़बड़ है। ठीक है। सैलरी थोड़ी ही मिल रही है, 15 का पगार सोचा है और 12 ही मिल रहा है, वेस्ट गड़बड़ है। भरपूर पैसा मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, कंपनी के अंदर प्रमोशन भी मिल रहा है, तो साउथ बराबर है। नहीं मिल रहा है तो समझो वहां पे भी गड़बड़ है। ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, खाली न्यूज से आइडेंटिफाई करना है, चार मेन डायरेक्शन को पकड़ लेना। बाकी चार फोर सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन में हम लोग ने देखा नॉर्थ ईस्ट, बराबर, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। लेकिन चार मेजर डायरेक्शन को पकड़ो। तो चार मेजर डायरेक्शन के अंदर ही हम लोग आज देखेंगे हमारा आज का टॉपिक। कल और डिटेल में जाएंगे थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन के साथ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मैंने बताया जो इनकम है वो आपके वेस्ट डायरेक्शन में दिखती है, उसको सेविंग कौन करता है, नॉर्थ करता है। उसको खर्चा कौन करता है, ईस्ट करता है। बहुत ज्यादा खर्चा हो गया तो आदमी कर्जे में चला जाएगा, तो साउथ देखो। तो चार डायरेक्शन, पहला इनकम, दूसरा नॉर्थ, स्टोरेज, पैसे को स्टोर करने की, क्योंकि यहाँ पे कुबेर की दिशा बोली गई है। तो पैसा स्टोर कहाँ करना चाहिए, कुबेर की दिशा में। खर्चा कहाँ करेंगे, समाज को दिखाने के लिए करेंगे। और खर्चा ज्यादा हो गया तो अभी क्या हो गया, कर्जे में आ गए। है ना। अभी कर्जे में आ गए तो क्या करेगा आदमी, दूसरे से मांगेगा। तो कर्जा बढ़ रहा है लगातार, तो समझ जाओ कि साउथ ज्यादा डिफिकल्ट में चलता है। क्या कर्जे की वजह से प्रॉब्लम है यहाँ पे, कर्जा क्यों हो रहा है। तो देखो मैंने एरो बताया कौन किधर गया है वो देखो। वेस्ट जो है नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ गया ईस्ट की तरफ पे, ईस्ट गया साउथ की तरफ। साउथ है फायर का कलर, फायर में एयर चला गया। क्या चला गया, फायर में एयर चला गया। मतलब आग लगी थी उसमें हम लोग ने हवा मारी तो और भड़का लगने गया। तो 2 रुपया खर्चा करने का था, वहां पे 200 रुपया खर्च करके आ गए। बराबर। पहला देखो वहां पे एयर कलर गया है क्या। दूसरा, ये एयर से आया कैसे, तो नॉर्थ से आया। नॉर्थ है वाटर का कलर, वाटर का कलर क्या है, तो यहाँ पे आ गया वाटर। क्या आ गया, वाटर। कितने लोग ने डिस्टर्ब किया, दो लोग ने। एक एयर ने डिस्टर्ब किया और एक वाटर ने डिस्टर्ब किया। तो देखो साउथ के डायरेक्शन में वाटर का कलर तो नहीं है, ब्लू कलर तो नहीं है, ब्लैक कलर तो नहीं है, ब्राउन कलर तो नहीं है। अगर वो होगा तो आपको जितना पैसा मिलना था उसे कम ही मिलेगा। नेम फेम कुछ मिलने वाला नहीं। मेहनत बहुत कर रहे हैं, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। कंफर्म, कोई डाउट है इसमें।
किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो हमारा मेजर था आज का चार डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। किस तरह से इनकम, सेविंग, एक्सपेंसेस और कर्जा, ये चार कनेक्टेड है। ये चारों में लिंक गड़बड़ हो गई तो घर में गड़बड़ है। आप चाहते हैं कि तुरंत मोमेंट मिले पैसे में, ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर करवा दो, नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट में ग्रीन कलर करो दो। भले लोग कुछ भी सोचे भाई मैया जैसा कलर किया, कोई बात नहीं, हमें रिजल्ट मिलेगा। चलो ग्रीन कलर नहीं कर सकते तो पेंटिंग लगवा दो, वॉलपेपर लगा दो। वो भी नहीं कर सकते तो प्लांट रख दो, बराबर। डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे अगर गड़बड़ आया, यहाँ पे अगर दूसरे कोई कलर इंपैक्ट हुए, जैसे मैंने बताया कि रेड, वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, येलो, तो समझ जाओ ये जो ईस्ट के पहले का इलाका है एंटरटेनमेंट का इलाका। यहाँ पे इलाका जो है छोटे बच्चे लोग का इलाका है, छोटे बच्चे, मतलब आपके घर के बेटे का, बेटी का, राजकुमार का। राजकुमार को सब फैसिलिटी चाहिए। अगर यहाँ पे ये कलर किया है तो उसके लिए सब फैसिलिटी आनी बंद। मतलब समझो कि आपके घर में इनकम भी बंद। पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे ना, पैसा आ ही नहीं रहा है तो खर्चा कहाँ करें? तो जहां पे एंटरटेनमेंट ही बंद हो गया तो आदमी का जो डेली रूटीन चलने वाला है उसमें भी उसको कटौती करके चलना पड़ेगा, प्लस माइनस करके चलना पड़ेगा, कंजूसी करके चलना पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको ये काम करना है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये चार मेजर डायरेक्शन को आपको पकड़ना है। आज हम खाली चार डायरेक्शन और उसके सिम्टम्स को मैच कर रहे हैं। कल हम इसी चार डायरेक्शन में कलर के साथ में खेलेंगे कि कौन से डायरेक्शन का कौन सा कलर और कहाँ गया है। इसके एलिमेंट को भी पकड़ेंगे और किस तरह से रिजल्ट देने वाले वो भी देखेंगे। क्लियर हो गया? किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो तो रिकॉर्डिंग में मिलेगा ही, आप वापस सुन भी सकते हैं। कोई डाउट है? देखो यहाँ पे ऐसे गूंगे बन के खाली सुनना नहीं है। अब डाउट है तो आप सुन पूछिए, तो यहाँ से हम क्लियर करेंगे, बराबर। चलो आज के टाइम पे मतलब न्यू सेशन है तो नई आइडिया है, लेकिन यही वीडियो को आप कल वापस सुनने के बाद वापस देखिए और कोई डाउट है तो उसको क्लियर आउट करने का कोशिश कीजिए, बराबर। तो अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इसमें चार डायरेक्शन ली हम लोग ने, चार सब डायरेक्शन ली, कौन कैसे जा रहा है वो देखा और उसका रीजन देखा, बराबर। दूसरे सेशन में हम लोग थोड़े बहुत बॉडी के ऑर्गन लेंगे, बॉडी के ऑर्गन लेंगे, बराबर। कौन से डायरेक्शन में क्या ऑर्गन है, ये मेजर चार ऑर्गन अभी देखने के हम लोग, लीवर, किडनी, गैल ब्लैडर और हार्ट। ये चार चीज को हम लोग कवर करेंगे और उसके बेस पे रेमेडी करेंगे या इलाज करेंगे या सिम्टम्स पूछेंगे, तो दे इसे वेरीफाई करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट और नेक्स्ट के बाद का सेशन रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सेम टाइम इसी टाइम पे लेंगे। 45 मिनट से ज्यादा हम नहीं लेंगे, क्योंकि 45 मिनट की कैपेसिटी रहती है।
लास्ट के दिन हम लोग 4 डेज कवर करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखेंगे। तुम्हारे जो भी क्वेश्चन और आंसर है उसको हम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बराबर, जिसमें एक अलग से सेशन लिया जाएगा, 1 डे एक्स्ट्रा। क्लियर हो गया? इस बार का कंसेप्ट थोड़ा पहले प्रीवियस वाले से थोड़ा अलग है। जो मैं ट्रेडिशनल वास्तु है उससे थोड़ा हटके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, आप वापस देखिए, बराबर। डाउट है तो ग्रुप में भी आप वापस डालिए, और कल वापस चाहिए तो सेशन में अंदर डिस्कस करेंगे। हाँ वंदना मैडम बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो हम कल देखेंगे उसके लिए। आप ग्रुप में नहीं डाल के नहीं, रखिए। थैंक यू सर। ठीक है, पहले मुझे जितना कंसेप्ट है वो दे देने दीजिए 4 दिन के अंदर। बाद में हम उसका पूरा डिस्कशन ही डिस्कशन देखेंगे। एक दिन सेशन एक्स्ट्रा ले लेंगे, डबल। ओके सर। ओके। थैंक यू। ओके, गुड नाइट आप लोग सब लोग को।